निफ्टी बैंक निफ्टी में काफी हद तक की एक आज वॉलेटिलिटी दिखाई दी। गैप डाउन ओपन के साथ में हल्का सा सेल ऑफ आ गया, कुछ ज्यादा मोमेंटम के साथ में नहीं था, दो सेल ऑफ आ गया, फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में एक रिकवरी दिखाई दी और बीच में भी एक बार एक अटेम्प्ट टू रिकवरी दिखाई दी। अब आगे का पिक्चर क्या होना चाहिए? क्या हमें बाइंग की ओर पे देखना है कि सेलिंग की ओर पे देखना है, एंड कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग करना है, जानेंगे इन डिटेल ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सोहेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग में है 16,988 पे। आज का स्ट्रक्चर देखेंगे, गैप डाउन ओपन हुआ, थोड़ा सेल ऑफ आ गया, ये मोमेंटम के साथ में नहीं था, दो काफी पुल बैक्स थे। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो पुल बैक आया, कंटिन्यूएशन गया एंड 16,855 ये लेवल हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे एक बेस बना के ऊपर की तरफ निकल गया है। अब पिक्चर क्या होना चाहिए आगे की? आपको कल याद होगा कि आपने कभी फ्राइडे के दिन वीडियो देखे होंगे जो आज का एनालिसिस वाला वीडियो था। मैं कहा था कि गैप डाउन ओपन होएगा तो काफी हद तक की एक वॉलेटिलिटी हो सकती है। ये एक जो रेंज है गैप डाउन के साथ में, ये 17,000 से लेके 16,855 ये रेंज के बीच में ही प्ले होने की उम्मीद हो सकती है, एंड काफी हद तक की वही चीज हुआ है। सो आगे का पिक्चर क्या है? देखिए, निफ्टी एक अटेम्प्ट कर सकता है ये हाइस को वापस से टच करने के लिए 17,125, बट इसका कंडीशन क्या होना चाहिए हमें बाइंग की ओर पे देखने के लिए? ये कम प्रोबेबिलिटी वाला थोड़ा बाय है तो क्वांटिटीज कम ही रखना है। फ्लैटिश ओपन हो गया और 17,000 का लेवल क्रॉस करना शुरू करता है निफ्टी, हम निफ्टी को बाय करेंगे। ज्यादा क्वांटिटीज में नहीं करना, अपने यूजुअल क्वांटिटीज का 75% या 50% हिस्सा ही करना। तो आप कभी 10 लॉट में करते तो सिर्फ 7 लॉट में ट्रेड करना या 5 लॉट में ही ट्रेड करना। तो 17,000 के लेवल्स के ऊपर 5 मिनट का एक क्लोजिंग दे दिया, 3 मिनट का एक क्लोजिंग दे दिया, तो हम एक बाइंग के और का ट्रेड लेंगे। 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, और अटेम्प्ट मोस्टली निफ्टी करना चाहिए 17,125 के लेवल को टच करने के लिए। 17,125 पे आके कभी रिजेक्शन ले लिया, हम तुरंत एग्जिट कर लेंगे, बट कंटिन्यूएशन गया तो 17,160 का लेवल और 17,211 का लेवल भी दिखाई दे सकता है, कभी एक बुलिश मूव आ गया तो। सो कंडीशन क्या है? 17,000 का लेवल को रिक्लेम कर दिया, बाइंग की ओर पे देखेंगे 17,125, 160, 211 ये हमारा टारगेट रहेगा। अब कभी गैप डाउन ओपन हुआ या सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, 16,850 ये एक स्ट्रॉन्ग एक लेवल बन चुका है, जहां कभी ये टूट गया लेवल, उसके बाद ही हमें एक अग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम दिखाई दे सकता है, बट एक छोटा सा मूव यहां तक आ सकता है कभी गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ तो। सो आज का जो लेवल है इसका 50% के और गैप है, मतलब 16,940, 950 ये लेवल के आसपास में कहीं पे ओपन हुआ निफ्टी, या खुलने के साथ में ये लेवल को क्लेम कर गया निफ्टी, तो हम एक सेल का ट्रेड लेंगे। यहाँ पे जो टारगेट होगा 16,855 का रहेगा। जब तक 16,855 का लेवल तोड़ नहीं देता है तो यहाँ पे आके मोस्टली वापस से कंसोलिडेट होने की उम्मीद हो सकती है। जब तक ये तोड़ नहीं देता, जब तक हम अग्रेशन के साथ में और सेलिंग के लिए प्लान नहीं कर सकते। सो प्लान क्या रहेगा? ये मूव का 50% मतलब 16,950, 940 का जो लेवल है ये तोड़ दिया, उसके बाद हम एक सेलिंग दिखाई दे सकता है 16,855 तक। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है? गैप अप ओपन हो गया कहीं पे यहाँ पे, तो मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं निफ्टी ट्रेड करने के लिए। मैं प्रेफर करूंगा बैंक निफ्टी या तो फिन निफ्टी को ट्रेड करने के लिए। निफ्टी का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी का स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रांग है। सो ये केस में, गैप अप के केस में यस कंटिन्यूएशन में जा सकता है, पर मैं अवॉइड करूंगा ट्रेड करने के लिए। अब इन द लुकिंग एट द ग्लोबल सिचुएशन, जो ग्लोबल सिचुएशन चालू है वो हिसाब से कभी बड़ा एक कभी एक नेगेटिव ओपन हो गया, सो गैप अप के केस में हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करना। पर एक बड़ा नेगेटिव ओपन हो गया तो क्या हो सकता है? देखिए, कहीं गलती से 100-150 पॉइंट का गैप डाउन हो गया, 16,855 के नीचे कहीं पे गैप डाउन हो गया, तो ये ब्रेक अवे गैप हो जाएगा। सो कोई भी केस में, या कल का दिन हो या आने वाले दिनों में हो, 16,855 के नीचे कभी एक ओपन मिल गया गैप डाउन के साथ में, तो एक कंटिन्यूएशन सेल ऑफ के लिए जा सकता है। ये चीज ध्यान में रखना, एंड ये चीज वहां पे कोशिश नहीं करना बाई करने के लिए, तो वो चीज को ध्यान में रखना। कभी एक बड़ा गैप डाउन हो गया 16,855, 850 के नीचे के लेवल्स पे, तो एक ब्रेक अवे गैप होगा एंड कंटिन्यूअस एक फॉल आ सकता है निफ्टी में। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी देखेंगे,
क्लोजिंग मिला है 39,361 पे, काफी हद तक की वॉलेटिलिटी थी बैंक निफ्टी में भी, एंड कोई ट्रेंड नहीं था। देखिए ट्रेंड कब होता है कि जब एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है निफ्टी, पुल बैक या बैंक निफ्टी पुल बैक लिया, डीप पुल बैक्स भी ले लिया, तो ये डायरेक्शन वाला मूवमेंट है। ये डायरेक्शन वाला मूवमेंट नहीं है। सो यहाँ पे आप जैसा ही ट्रेल करना शुरू करेंगे, आप कुछ प्रॉफिट बुक नहीं किए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। लाइकवाइज ये भी हम लोग ने ट्रेड लिए, डायरेक्टली हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया हाफ, बाकी हाफ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब वही चीज का पिक्चर हमें बना के रखना है आगे वाले दिनों के लिए भी, एंड लास्ट तक बने रहिए। एक एडवाइस वाला टिप भी लूंगा कि आप कभी ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं ये वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में, तो किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं, वो भी एक एडवाइस देने वाला हूं। तो लास्ट तक बने रहिए। अब कल का क्या प्लान होना चाहिए? फ्लैटिश ओपन मिल गया, फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप, ये 80-90 पॉइंट के रेंज के अंदर, तो हम बाइंग की ओर पे देखेंगे बैंक निफ्टी को। 39,440 के लेवल्स के ऊपर हम बाई करेंगे। टारगेट जो होना चाहिए 39,700 का लेवल टच होने के लिए, तो ये 300 पॉइंट का एक रेंज है जहां पे मूवमेंट कल के दिन पे कर सकता है। ये 39,700 पे आके कंसोलिडेट हो गया या स्ट्रेट ब्रेकआउट दे दिया, तो हम ट्रेल करते हुए जाएंगे 39,900 के लेवल्स तक। सो प्लान यही रहेगा, 39,440 के ऊपर हम बाई करेंगे, 39,700, 39,900, 700 पे हम मेजॉरिटी क्वांटिटी बट बुक करेंगे हमारा। अब सेलिंग के लिए कब देखना है वो चीज अभी देख लेते हैं। अगेन आप देखेंगे 39,000 का जो राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, काफी बार बोला राउंड लेवल्स काफी एक हद तक का इंपॉर्टेंस हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया, अगेन आज देखेंगे काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, तो जब तक ये 39,000 का लेवल तोड़ नहीं देता है, अग्रेसिव सेलिंग के लिए हम नहीं सोच सकते। बट यहाँ पे कोई ट्रेड लेने के लिए काफी हद तक की रिस्की हो जाएगा, वॉलेटिलिटी हो जाएगा, तो एक अच्छी लोकेशन ढूंढना है हमें, कभी सेलिंग की ओर पे देखना है। सो प्लान क्या रहेगा? कल के दिन पे कभी गैप डाउन ओपन हुआ या खुलने के साथ में सेल ऑफ आना शुरू हुआ और 39,140 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, आज का मूव का 50%। सो 39,140 का लेवल तोड़ देता है बैंक निफ्टी, वहां पे हम सेलिंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो होना चाहिए 39,000 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो 39,000 आया, वो सही हम हमारे स्टॉप लॉस को लेके कॉस्ट पे रखेंगे, स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे कि सिर्फ 101 पॉइंट का मूवमेंट ही रहेगा, 1:1 का ही ट्रेड रहेगा। यहाँ पे 39,000 का लेवल ब्रेक कर दिया तो 38,784 और 38,518 का लेवल भी आ सकता है। सो प्लान ये रहेगा कि आज का मूव जो है उसका 50% के नीचे कहीं पे भी ट्रेड करना शुरू करता है, 39,140 के नीचे सेलिंग इनिशिएट करेंगे 39,000, 38,784, 38,518 के टारगेट्स के लिए। 39 मोस्टली कभी ब्रेक डाउन होना है इसको, तो हमें पहले से ही ट्रेड इनिशिएट करके रखना पड़ेगा। एंड कोई भी लेवल पे कर नहीं सकते हम, क्योंकि देख रहे हैं बाइंग आ रहा है, बट ये एक डिसिसिव लेवल हो जाएगा। आज का मूव का 50% के नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं, एक मूवमेंट आना चाहिए 39,000 तक, वो एक मैग्नेटिक लेवल हो जाएगा। वो टूट गया तो एक फर्दर फॉल नजर आ सकता है। अब कभी गैप अप ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है? देखिए कभी गैप अप हुआ यही जोन के अंदर तो प्रॉब्लम है नहीं, ये लेवल के ऊपर का ही गैप अप हो गया, से 39,500 550 के आसपास में, तो थोड़ा टाइम वेट करेंगे, एक रेंज बनाने देंगे बैंक निफ्टी को, देखेंगे रिएक्शन क्या होता है प्राइस का। एक रेंज का भी बन गया एंड फिर ब्रेकआउट दे दिया तो हम उसे ट्रेड करना पसंद करेंगे 39,702 के टारगेट के लिए। बट कभी एक डायरेक्ट ब्रेकआउट दे दिया तो इनिशियल कैंडल बुलिश बना दिया एंड कंटिन्यूएशन के लिए जा रहा है, मतलब मोमेंटम के साथ में जा रहा है, तो भी हम उसे ट्रेड करेंगे बट हाफ क्वांटिटीज के साथ में। सो ध्यान से देख लीजिए, यहां पे खुल गया से फॉर एग्जांपल 550 के साथ में 3 मिनट के चार्ट में एक कभी रेंज बना दिया एंड ये कंटिन्यूएशन हो गया 11 बजे तक 12 बजे तक, तो हम फुल क्वांटिटीज के साथ में इसको ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे 39,700 के टारगेट के लिए। बट से फॉर एग्जांपल इनिशियल मोमेंटम ही एक बुलिश दे दिया, उसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए जाना शुरू कर रहा है, तो हम बाई जरूर करेंगे बट हाफ क्वांटिटीज के साथ में। ये प्लान ऑफ एक्शन है गैप डाउन, गैप अप और फ्लैट का। कल अभी फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो उसका भी एक बार देख लेते हैं हम किस हिसाब से ट्रेड करेंगे। फिन निफ्टी भी देखेंगे आप, तो वॉलेटिलिटी थी आज 17,400 का जो लेवल है उसको एक बेस बना के उसने छोड़ दिया है। सो जो मेजर सेलिंग आना चाहिए फिन निफ्टी में 17,400 के लेवल के नीचे ही आएगा। बट एक्सपायरी है, काफी पोजीशंस बिल्ट अप रहेंगे 17,400 को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज के लिए हम तभी एम करेंगे जब वो टूटना शुरू हो जाता है। सो प्लान क्या रहेगा?
प्रोवाइडेड 17,500 520 के ऊपर ओपन हो कहीं पे भी, और 17,560 570 का लेवल तोड़ना शुरू करता है फिर निफ्टी, मैं फिर निफ्टी को बाई करूंगा। यहाँ पे मेरा टारगेट होना चाहिए 17,637 का, तो 17,640 70-80 पॉइंट का एक मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता है ये कवर करने के लिए। कंटिन्यूएशन में गया तो 17,730 के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। सो प्रोवाइडेड 17,570 का लेवल 560 का लेवल तोड़ देता है फिर निफ्टी, हम बाई की ओर पे ही देखेंगे ट्रेड 17,640 17,730 के लेवल्स के लिए। अब गैप डाउन कभी हो गया या खुलने के साथ में सेल ऑफ हो गया, तो शॉर्ट ट्रेड के लिए कब प्लान करना है? जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में हम प्लान किए, जैसा ही ये मूव का 50% जो है वो रेशियो खत्म हो जाता है, मतलब 50% मूवमेंट कभी के साथ में कभी मूव हुआ, मतलब गैप डाउन खुला या ओपन मोमेंटम दिया, तो वहां पे हम शॉर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आ जाता है 17,520 का लेवल, बट एज पर प्राइस एक्शन डायरेक्टली वहां पे नहीं कर सकते, हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पे स्विंग तोड़ने के लिए। तो ये जो स्विंग है बैंक निफ्टी निफ्टी में उस स्विंग के आसपास का ही लेवल बन रहा है, बट जब तक ये स्विंग तोड़ नहीं देता है, जब तक हम सेलिंग के लिए नहीं देख सकते। सो प्लान क्या रहेगा? फ्लैटिश खुल के सेल ऑफ आना शुरू हुआ मार्केट, या गैप डाउन के साथ में खुला और 17,470 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, तो ही हम सेल करेंगे। ज्यादा बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं 17,400 पे ये पूरा पोजीशन बुक करने का प्लान करूंगा। सो गैप डाउन खुला, 470 का लेवल तोड़ दिया, 400 तक का मैं टारगेट रखूंगा और वहां पे पूरा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। वहां पे फिर क्या बिल्डअप होता है उसके बाद हम देखेंगे। देखिए बैंक निफ्टी में अलग स्ट्रक्चर है, फिर निफ्टी में अलग है। तो जैसा बैंक निफ्टी में प्लान किए कि पोजीशन बना के 39,000 तोड़ने के लिए रुकना है हमें, वो सब चीज हम फिर निफ्टी में नहीं कर सके, कल एक्सपायरी है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का भी एक थोड़ा सा प्ले आ जाता है नजर में। सो जब तक 17,400 तोड़ नहीं देता है, जब तक हम कुछ ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन बना नहीं सकते। सो 470 के नीचे सेल करेंगे, 400 का टारगेट। अब गैप अप के केस में क्या करना है? देखिए कभी गैप अप ओपन हुआ ये 600 650 के रेंज पे, तो हम वेट करेंगे, ये जोन के अंदर कहीं पे वॉलिटिलिटी हुई या साइडवेज एक्शन हो गया और फिर सेकेंड हाफ में 17,640 का लेवल तोड़ना शुरू करता है, तो ही हम बाय करेंगे फिर निफ्टी को। टारगेट 17,730 का टारगेट रहेगा हमारा। अब जैसा मैंने कहा, एक आपको एडवाइस दे देता हूं कि ऑप्शंस के किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऑप्शन ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी का आप ऑप्शन ले रहे एंड ये लिए आपने 16,900 का कॉल ऑप्शन। देखिए ये एडवाइस नहीं है, ये लेना नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। 100 रुपए का है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 80 रुपए का आ जा रहा है। अब जो करंट एनवायरनमेंट चालू है वहां पे वॉलिटिलिटी का लेवल बढ़ गया है एंड काफी बार तक आपके स्टॉप लॉस के नजदीक आना शुरू हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? देखिए क्वांटिटीज को दो पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट पोर्शन ये सेकंड पोर्शन। तो से फॉर एग्जांपल आप 4 लॉट में ट्रेड करते हो, तो 2 लॉट यहां पे और 2 लॉट यहां पे। तो कैसा करना है? 100 रुपए पे आपका ऑप्शन है, आपका बाई प्राइस ट्रिगर हो गया, मतलब 100 पे आपका बाइंग ट्रिगर हो गया, तो एंटर करना सिर्फ 2 लॉट के साथ में। कभी आपका 4 लॉट की कैपेसिटी है तो 2 लॉट के साथ में ही एंटर करना। यहां पे ऊपर जाना शुरू हो गया तो ग्रेट, प्रॉब्लम नहीं है, 2 लॉट के साथ में अपने को प्रॉफिट बुक करना है। बट यहाँ पे रिवर्सल कभी आना शुरू हो जाता है, तो 100 रुपए का ऑप्शन है, ये नीचे आ गया 90 रुपए पे आ गया, 90 से ले सके से फॉर एग्जाम्पल 85 पे आ गया, ये 85 से वापस से फिर 90 पे कभी आना शुरू हो जाता है, तो ये लेवल पे हमें 2 लॉट वापस से ऐड करना है। सो ये एवरेजिंग नहीं हो गया, ये थोड़ा पिरामिडिंग नहीं हो गया, एवरेजिंग टाइप का हो गया, बट लुकिंग एट द वॉलिटिलिटी यहाँ पे हम विप्सॉज में ऐड करने का प्लान कर रहे हैं। सो देखिए कोई भी ऑप्शन का प्राइस जब नीचे आता है तो मैं एडवाइस करता हूं यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। बट यहाँ पे अलग क्या हो जा रहा है, हम हमारा जो रिस्क है वो 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम पहले से प्लान कर रहे हैं कि एक पोर्शन अभी ऐड करेंगे, मूवमेंट आ गया तो आधे पे खुश रह जाएंगे हम, बट कभी विप्सॉ आ गया तो हम ऐड करने को तैयार है। सो प्लान ही ऐसा हो जा रहा है, रिस्क ही ऐसा प्लान हो रहा है कि 2 पोर्शन में हमें ऐड करना है। सो वापस से एक बार समझा देता हूं। से फॉर एग्जांपल 100 रुपए पे हमारा बाई ट्रिगर हुआ, टारगेट से फॉर एग्जांपल 140 के आसपास में, और 80 रुपए पे हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये 100 रुपए का ऑप्शन, ये 100 रुपए का ऑप्शन आना शुरू होता है, नीचे आ गया 90 रुपए के आसपास में, अभी 90 से आ गया 85 के आसपास में,
85 से रिजेक्शन लेके वापस से 90 के आसपास में कभी आ गया हाइपोथेटिकली, तो यहाँ पे बाकी के जो आधे क्वांटिटीज है, जो बाकी के 2 लॉट है, वो ऐड करेंगे हम। हमारा जो एवरेज प्राइस है वो आ जाएगा 95 के आसपास में, और स्टॉप लॉस जो है वो हम हिलाएंगे नहीं। जो सब सेफ एग्जांपल 80 रुपए का स्टॉप लॉस है, ये यहाँ पे ऐड करने के बाद कभी 80 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एग्जिट करेंगे, वहां पे एवरेजिंग का नहीं सोचेंगे। हम सिर्फ हमारे रिस्क को 2 पोर्शन में डिवाइड कर रहे ताकि विप्सो में ऐड हो जाए। ये चीज मैं लाइव मार्केट में भी कल टेलीग्राम पे समझा दूंगा, कभी ऐसा कोई ट्रेड मिल गया तो लाइव मार्केट में भी समझा दूंगा। तो कभी आपने ज्वाइन नहीं किया हमारा ग्रुप तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। योर ग्रेट ट्रेडिंग डे।